सभी दोस्तों को नमस्कार। बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। देश भर के पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। साथियों, पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यदि आपको पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी मेंबर को पेंशन मिलती है तो साथियों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि साथियों देश भर के पेंशनधारियों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। 12 मई से लागू होंगी वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के नियमों में बदलाव। साथियों, 12 मई 2025 से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के जो नियम हैं वो बदलने जा रहे हैं। और साथियों, 12 मई से ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन नियमों के माध्यम से साथियों आपको क्या फायदा मिलने वाला है, उसकी पूरी जानकारी आप अवश्य ले लीजिए। और साथियों, जानकारी लेने से पहले बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और अन्य जो भी देश भर के वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। साथियों, बड़ी अपडेट पेंशन को लेकर के आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य पेंशन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाना है। साथियों, पेंशनधारियों को लाभ पहुंचाने के लिए यहां पर पेंशन के नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। कौन कौन से बदलाव किए हैं आप जान सकते हैं। वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन योजना की मुख्य बातें। ये योजना समाज के कमजोर वर्गों जैसे वृद्ध नागरिक, विधवा महिलाएं और विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नए नियमों ने इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। योजना है वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना, जिसके नियम बदल गए हैं और 12 मई 2025 से वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को इस योजना के माध्यम से इन नियमों के बदलाव से लाभ होने वाला है। पेंशन राशि बढ़ा दी गई है। पात्रता की जो आयु है उसमें भी यहाँ पर साथियों बदलाव किया गया है। वार्षिक आय सीमा में बदलाव कर दिया गया है और जो आवेदन प्रक्रिया है उसको सरल बना दिया गया है। साथियों, इस पेंशन योजना का क्या उद्देश्य है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वृद्ध नागरिकों, विधवा महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये एक पेंशन योजना महत्वपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से देश भर के पेंशनधारियों को लाभ पहुंचाया जाता है। पात्रता मानदंड में साथियों बदलाव कर दिया गया है। वृद्ध नागरिक जिनकी उम्र महिला पुरुष 60 वर्ष या इससे अधिक है लाभ ले सकते हैं। विधवा महिलाएं जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है वो विधवा महिलाएं लाभ ले सकती हैं। विकलांग व्यक्ति न्यूनतम जो दिव्यांगता 60% थी उसको घटा करके 40% कर दिया गया है। और वार्षिक आय परिवार की 1 लाख रुपए कर दी गई है। 1 लाख रुपए से कम यदि आपकी परिवार की वार्षिक आय है तो आप इस पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। पेंशन भुगतान प्रक्रिया। पेंशन की राशि अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से सीधे पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। हर महीने की पहली तारीख को राशि जारी की जाएगी और लाभार्थियों को एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा ताकि सभी पेंशनधारियों को ये जानकारी मिल सके कि उनकी पेंशन उनके अकाउंट में डाल दी गई है। तो साथियों, पेंशन प्रणाली को लेकर के यहाँ पर बड़ा बदलाव कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नए नियम लागू किए जा रहे हैं, इन नए नियमों से क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। तो लाखों लोगों को इन नए नियमों से फायदा होने वाला है। जैसे कि वृद्ध नागरिक हैं अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे, विधवाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी और विकलांग व्यक्तियों को बेहतर जीवन जीने का अवसर भी मिल सकेगा। पेंशन में कौन कौन से बदलाव हुए हैं वो भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। पहला बदलाव हुआ है कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकार ने सभी श्रेणियों की मासिक पेंशन राशि में वृद्धि की है ताकि बेहतर आर्थिक सहायता सभी लाभार्थियों की हो सके। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है, जिनको 3,000 मिलती थी उसको बढ़ाकर 45 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। विधवा पेंशन जिनको 2500 मिलते थे उनको 6,000 मिलेंगे। और दिव्यांग पेंशन जो कि गंभीर दिव्यांग व्यक्ति महिला पुरुष थे उनको 10,000 रुपए तक पेंशन दी जाएगी। दूसरा बदलाव किया गया है सीधा लाभ हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी में। इसके माध्यम से
अब लाभार्थियों की बैंक खाते में डायरेक्ट पेंशन राशि भेजी जाएगी, जिससे पेंशन में भ्रष्टाचार कम होगा, पारदर्शिता में सुनिश्चित होगी। डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू होने से सही समय पर पेंशन लाभार्थियों के अकाउंट में पहुंचेगी। पात्रता के मानदंडों में संशोधन कर दिया गया है। वो परिवार की वार्षिक आय सीमा अब 1 लाख या इससे कम है तो पेंशन मिलेगी, वरना उस परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं मिलेगी जिनकी परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है। दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा अब 40% कर दी गई, जो कि पहले 60% थी। चौथा बड़ा बदलाव किया गया है, पुनर्विवाह पर भी मिलेगा लाभ। अब विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। ये कदम महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा और उन्हें एक नई शुरुआत करने का अवसर देगा। पांचवा बदलाव किया गया है डिजिटल भुगतान अनिवार्यता को। इसके माध्यम से अब डायरेक्ट पेंशन लाभार्थियों के अकाउंट में भेजी जाएगी। आधार कार्ड आधारित सत्यापन प्रक्रिया लागू होगी और डिजिटल ट्रैकिंग पोर्टल पर आवेदन स्थिति देखी जा सकेगी। साथियों, बड़ा बदलाव यहां पर कर दिया गया है। यदि आप पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन ले रहे हैं तो आप इन सभी बदलावों का लाभ ले सकते हैं, और यदि आप पेंशन नहीं ले रहे हैं और आप पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं तो आप भी पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप यहां पर आसानी से आवेदन कर सकते हैं और आप आसानी से पेंशन ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपने राज्य के सरकारी पोर्टल पर जाना होगा, नया उपयोगकर्ता पंजीकरण करना होगा यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा, सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी और डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज अपलोड करने होंगे और अपने फॉर्म को जमा करना होगा। और यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी जो भी सरकारी कार्यालय है वहां पर जाकर के आप फॉर्म लेंगे, फॉर्म भर के उसमें जो भी आपके आवश्यक दस्तावेज हैं उनकी फोटोकॉपी आप साथ लगाएंगे, फॉर्म को उसी कार्यालय में जमा करवाएंगे। साथियों, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भी पेंशन मिल सकती है। आवेदन करने के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। यदि आपके लिए आवश्यक है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र जो कि 40% या अधिक, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जो कि विधवा महिलाएं हैं उनको इसकी आवश्यकता है। 12 मई 2025 से लागू होने वाले इन नए नियमों से वृद्धावस्था, वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं को अधिक प्रभावी बना दिया गया है। बढ़ी हुई पेंशन राशि और सरल आवेदन प्रक्रिया से समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको राहत मिल सकेगी। तो सभी पेंशनधारियों के लिए यहाँ पर बड़े बदलाव कर दिए गए हैं और इस वीडियो में दी गई जानकारी सरकारी अधिसूचनाओं पर आधारित है। कृपया आप आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि अवश्य कर लें। तो दोस्तों, पेंशन को लेकर के जो बड़े बदलाव किए गए हैं जिनकी बारे में जानकारी हमने ली है, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अवश्य वीडियो को लाइक करें, अन्य पेंशनधारियों तक वीडियो सेंड करें और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।